फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो आज की वैकेंसी आई हुई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। और इसमें फ्रेंड्स अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आई हुई है। जहां तक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। हालांकि इन्होंने एक बात और बता रखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज। तो उन्होंने बता रखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट हो सकता है कि 3 से ज़्यादा इंक्रीज भी की जा सकती है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। जहाँ तक रेमुनरेशन का सवाल है फ्रेंड, तो उन्होंने बता रखा है कि ₹25,000 पर मंथ आपको इसमें रेमुनरेशन दिया जाएगा। और एज लिमिट इसमें 45 ईयर्स का रखा गया है। प्लेस ऑफ लोकेशन इनका मुंबई कैंपस है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 19th ऑफ अप्रैल 2024। और जहां तक डेट ऑफ इंटरव्यू का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि डेट ऑफ इंटरव्यू समवेयर अराउंड आपकी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 रहेगी। तो अप्रैल 2024 की आपके लास्ट वीक के आसपास टेंटेटिवली आपकी इंटरव्यू होनी चाहिए। और जहां तक फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बीकॉम होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग फील्ड। तो अगर बीकॉम अगर कर रखा है, और साथ ही साथ अगर आपके पास 2 इयर्स का अगर अकाउंट्स में अकाउंटिंग फील्ड में अगर एक्सपीरियंस अगर है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और अगर आपने अगर एमकॉम अगर कर रखा है, इन दैट केस नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो एमकॉम के लिए आपको नील एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर बीकॉम के साथ आपने 2 साल का अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस कर रखा है अकाउंट्स एरिया में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एमकॉम के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और जहां तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, यानी पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और फ्रेंड जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फी ₹500 है। अगर अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन फी ₹500 हो जाएगी। हालांकि अगर आप एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो ₹250 आपकी एप्लीकेशन फी हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि फ्रेंड्स वुमेन एप्लीकेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो अगर अगर आप वीमेन कैंडिडेट अगर हो, इन दैट केस आपको कोई एप्लीकेशन फी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और जहां तक फ्रेंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका यूआरएल इन्होंने दे रखा है www.tills.edu। तो इस यूआरएल पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और एक फ्रेंड इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन ड्यूटी विद इन 10 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ देयर ऑफर लेटर। इन्होंने बता रखा है कि जैसे आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, तो उसके 10 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखा है कि आप अगर अप्लाई अगर आप कर रहे हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर आपकी सिलेक्शन अगर होती है, तो विद इन 10 डेज आपको इसमें ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो, बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर बीकॉम कर रखा है, और साथ ही साथ अगर आपके पास 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर अकाउंटिंग फील्ड में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने एमकॉम कर रखा है, तो फिर आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, तो आप उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड एक दूसरी वैकेंसी भी आई हुई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से ही। और इसमें सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की इसमें वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। और इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही वैकेंसी है। और जहाँ तक सवाल है फ्रेंड इसमें पोस्ट का, तो इन्होंने बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। हालांकि इन्होंने बता रखा है कि ये 2 नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज भी की जा सकती है, या डिक्रीज भी की जा सकती है। और जहाँ तक रेमुनरेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है ₹35,000 पर मंथ आपको इसमें रेमुनरेशन मिलेगा। एज लिमिट के लिए इन्होंने 45 ईयर्स बता रखा है कि अगर आप 45 ईयर्स या उसके बिलो हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी प्लेस ऑफ लोकेशन इनका मुंबई कैंपस ही है। और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन भी इसमें सेम है, 19th ऑफ अप्रैल 2024। और डेट ऑफ इंटरव्यू भी इन्होंने बता रखा है कि सेम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 इसमें होगी। और जहां तक इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इन्होंने बीकॉम मांग रखा है। तो अगर बीकॉम आपने कर रखा, और साथ ही साथ अगर इसके साथ अगर आपके पास 6 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग फील्ड में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपने अगर एमकॉम अगर कर रखा है फ्रेंड, और एमकॉम के साथ अगर आपके पास 3 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है अगर अकाउंटिंग फील्ड में, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो बीकॉम के साथ आपके पास फ्रेंड 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में। और एमकॉम आपने कर रखा है, तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अकाउंट्स में। इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसमें भी फ्रेंड्स मोड ऑफ सिलेक्शन का जहां तक सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपका पर्सनल इंटरेक्शन यानी पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि आइदर ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है, या फिर ऑफलाइन मोड में भी हो सकती है। तो जैसे भी, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, आपको इन द ड्यू कोर्स आपको बता दिया जाएगा टिस की तरफ से। और जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है, तो इसमें भी फ्रेंड्स सेम एप्लीकेशन फी है ₹500। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो ₹250 आपकी एप्लीकेशन फी हो जाएगी। और वुमेन कैंडिडेट के लिए आपकी एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और इसमें भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का सेम प्रोसेस है फ्रेंड। इन्होंने अपना यूआरएल दे रखा है
tiss.edu www.tiss.edu। तो यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी फ्रेंड्स सेम टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसमें अगर आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो विद इन 10 डेज आपको इसमें ज्वाइन लेनी पड़ेगी। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं लेते हो, इन दैट केस योर कैंडिडेचर विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड। तो फ्रेंड्स एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। बीकॉम विद 6 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एमकॉम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अगर आपके पास अगर ये है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, these are all government job updates as of now. Very soon I'll come with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.